हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास थर्ड की वर्कशीट नंबर 98। ये वर्कशीट आप हिंदी की नोटबुक में करेंगे। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपनी क्लास एंड सेक्शन, अपना नाम और टीचर का नाम भी लिखेंगे। ये वर्कशीट आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम पाठ सेखीबाज मक्खी से संबंधित है और आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है पुनरावृत्ति। आज हम इस चैप्टर की रिविज़न करने वाले हैं। चलो देखते हैं क्या दिया गया है वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, आपने पाठ सेखीबाज मक्खी अच्छे से पढ़ा और इस पाठ से बहुत कुछ सीखा भी। आपने जो चैप्टर है सेखीबाज मक्खी अच्छे से पढ़ा और इस पाठ से आपने बहुत कुछ सीखा है। तो आइए अब आगे बढ़ने से पहले इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। अब आगे स्टेप लेने से, आगे पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्दों के वचन एक या अनेक पहचानिए वह सही जगह पर लिखिए। यहाँ पर हमें एक वचन वाले शब्द लिखने हैं और यहाँ पर बहुवचन वाले शब्द। एक वचन यानी कि जो एक, जिनकी संख्या एक होती है। बहुवचन यानी कि जो एक से ज़्यादा होते हैं। तो चलो देखते हैं। पहले नदी। नदी क्या है? एक वचन। नदी तो एक ही है। फिर आते हैं मिठाइयाँ। मिठाइयाँ आएगा बहुवचन में। संतरे, संतरे भी आएगा बहुवचन में। संतरा होता तो एक होता, एक वचन में। मिठाई होता तो एक वचन में होता। अब पतंगे, पतंग होता तो एक वचन में, लेकिन यहाँ तो हमें पतंगे दिया है तो पतंगे क्या होगा? बहुवचन। किताब क्या है? एक वचन। किताबें होता है बहुवचन। फिर है तकिया। तकिया तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। बिल्लियाँ, बिल्लियाँ भी एक से ज़्यादा होगी। बिल्ली होती तो वो एक वचन होता। ये हो गया बिल्लियाँ। केला भी एक वचन है। कपड़े, कपड़ा होता है एक वचन, कपड़े हो गया तो बहुवचन हो गया। चूहा, चूहा होगा एक वचन। जूते बहुवचन में दिया हुआ है ऑलरेडी। फिर पेड़, पेड़ क्या होता है? एक वचन। ठीक है, तो एक वचन में हो गया केला, तकिया, नदी, किताब, चूहा एंड पेड़। बहुवचन में हो गया मिठाइयाँ, संतरे, पतंगे, बिल्लियाँ और कपड़े। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र देखकर उत्तर दीजिए। चित्र देखकर क्या करना? हमें उत्तर देना है। पहले इसका नाम बताना जो भी चित्र में दिया गया है, तो फिर ये बताना है क्या मैं आपके घर में रहता हूँ। अगर रहता हूँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। तो पहला है ये तितली। तितली हमारे घर में रहती है? नहीं, वो तो पौधों पे रहती है, फूलों पे, तो इसमें आएगा नहीं। फिर है मच्छर। मच्छर घर में मिलते हैं? हाँ जी, मच्छर घर में भी होते हैं और बाहर भी। फिर है तिलचट्टा, जिसे हम कॉकरोच बोलते हैं। ये घर में होता है? यस, ये घरों में ही मिलता है, नाले के आसपास। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम बताने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पे नीचे जो सेंटेंस दिए गए, वाक्य दिए गए, इनमें से हमें संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना है। तो पहले में है देश और भारत, ये क्या है? संज्ञा शब्द है। दूसरे में किताब संज्ञा शब्द है। तीसरे में राजू और दिल्ली संज्ञा शब्द है और फोर्थ में जोखर संज्ञा शब्द है। ठीक है, ये हो गया हमारे संज्ञा शब्द। आपको ऐसे ही वाक्य लिखने हैं और फिर इनको अंडरलाइन कर देना है जो भी संज्ञा शब्द हैं। अब देखते हैं आगे। बच्चों, क्या आपको पता है राष्ट्रीय एकता दिवस प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे, जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस कहते हैं, हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। फिर यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी सी पोएम दी गई है, आपको इसे गाना है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से गाना।
फिर है यहाँ पे शिक्षका या शिक्षिका के लिए अनुदेश है, ये हमारे लिए नहीं है। फिर पेरेंट्स के लिए सुझाव है, इसे पढ़ लेते हैं। बच्चों को बताएं कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 562 देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय उनको जाता है। पेरेंट्स को बच्चों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताना है और ये बताना है कि 31 अक्टूबर को उनके जन्म दिवस पर ही भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और भारत की आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद 562 जो देशी रियासतें थी उनको एक करने का जो श्रेय है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। ये आपको बच्चों को बताना है। फिर कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोएं। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।